बिहार विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे की वजह थी बिहार में आपराधिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी। बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। इसको लेकर सदन में विपक्ष के नेता अपराध के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बिहटा में हुई हत्याकांड को लेकर सदन में ये सारा बवाल मचा। पटना के बिहटा कन्हौली गांव में शिक्षक के बच्चे का अपहरण करके फिरौती मांगी गई और उसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। इस घटना से नाराज बीजेपी ने सदन के बाहर भी महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में दिया बयान। कहा, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हम जहां हैं खुश हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया। इनके लिए हम लड़ रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रविवार को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे, जहां अपने संबोधन में शिक्षा के विषय को छोड़कर वो हिंदू धर्म पर आ गए और लगातार सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और भारत को छोड़कर कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, भारत के बाहर जहाँ हिंदू हैं वहीं जाति प्रथा है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए फिजी और मॉरिशस जैसे देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी लोग जाति प्रथा से परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति ही हिंदू धर्म की संस्कृति है। हालांकि बिहार के राज्यपाल ने उन्हें हिंदू धर्म का मर्म समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर पर कोई असर नहीं पड़ा और कार्यक्रम के बाद भी वो अपने बयान पर कायम दिखे। जिम्मेदार हमारे पुरखों की है जिम्मेदारी। पुरखों ने जो गलती की, देखिए जाति ईश्वरीय नहीं है, ये पुरखों के गलती से है, इसलिए मानव निर्मित नहीं है। सॉरी, मानव निर्मित है। पुरखों ने गलती से ऐसे बीज लगाए जो हमारा देश जातियों में बट गया। तो जातियों के नफरत के बीच जीना ठीक नहीं है। हमको देश को विश्व गुरु तक ले जाना है। छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद से बचना है। महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, विचारों को पूरा करना है। सबके मोहब्बत का देश बनाना है। और जो पुरखों ने गलती की, ईश्वर ने नहीं की, ईश्वर ने जाति नहीं बनाई। अगर ईश्वर जाति बनाए रहते तो दुनिया के देशों, सभी देशों में ना 190 देश, 195 देश है, हो सकता है 180 देश में ऐसा रहता, लेकिन नहीं है। बिहार के पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगे टीवी स्क्रीन पर अचानक पॉर्न फिल्म चल गई। ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म पर लगाए गए टीवी सेट पर यह पॉर्न फिल्म करीब 3 मिनट तक प्ले हुई। रेलवे स्टेशन के स्टाफ को इसका पता चला तो तुरंत ही इस वीडियो को रुकवाया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की। पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के जिस टीवी सेट पर यह अश्लील वीडियो टेलीकास्ट हुआ, उस पर एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कोई वीडियो चलाया जाना था। यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर रक्सौल में जनता चौक पर कुछ युवकों ने रोड जाम करके आगजनी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुगौली पुलिस को देखते ही जाम करने वाले युवक भाग गए। पुलिस ने मनीष कश्यप के समर्थन में सड़क जाम करने वालों पर शिकंजा कसते हुए 4 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को काम के घंटे में राहत देने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश बताया। बिहार सरकार की तरफ से रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम कर्मी 1 घंटे पहले काम पर आ सकते हैं और 1 घंटे पहले वापस जा सकते हैं।
सरकार के इस आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके पूछा कि क्या वोट की खातिर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रमजान पर विशेष सुविधा दी जाती है और रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में गौरैया के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव इस मौके पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों से गौरैया संरक्षण करने की अपील की। तेज प्रताप ने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की। तेज प्रताप ने लिखा, सूने पड़े आंगन में फिर से चहचहाट लाएं, चलो गौरैया बचाएं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर महागठबंधन सरकार पर बोला हमला। कहा, राम मंदिर के लिए वोट किया तो राम मंदिर बन रहा है। शिक्षा के लिए वोट करेंगे तभी शिक्षा भी मिलेगी। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन 2 विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा, क्योंकि आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ब्राह्मणों की वजह से दलितों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाया। उन्होंने कहा 90% मुस्लिम दलित थे जो ब्राह्मणों की वजह से मुस्लिम बने। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया। और कोई मुसलमान, हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान।